मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली सरोजिनी नगर से। अभी मैं अपने घर पे क्या कर रही हूँ यार, अब तो मतलब ऐसा मौसम आया है ना कि ना तो जाड़े बुझाता है ना गर्मी बुझाता है, दोनों के बीच में एकदम पड़े हुए। तो मैं अपना कम्बल कुम्बल है ना, इसको धो धा के सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे सुखा सुखो के अंदर रख दूँ। तो ये वाला काम कर रही हूँ, इसीलिए इसको पर खच्चर उड़ाने के लिए आई हूँ मैं। हम लोग कौन से मिडिल क्लास में आते हैं, सुनो। महंगा मतलब सस्ता जो होता है ना वो हमको भाता नहीं, अरे ये तो ख़राब है। और जो महंगा होता है ना वो हमारे थोड़े दूर से ही पार लग के चल जाता है। तो ना ही सस्ते में आते हैं ना महंगे में आते हैं, इसीलिए हम बिचवाहा यानी कि मिडिल क्लास कहलाते हैं। उसमें भी हम मिडिल क्लास पूरे नहीं है, एक आदमी कमा रहा है, चार आदमी खा रहा है, क्या करे जी। तो उसी के तहत, इसी मिशन के तहत में ये हमारा कम्बल आया था। क्योंकि पता है जब हम लोग लेने गए थे उसका था वो मोंटे कार्लो। एक मेरे पास है एक कम्बल अमीरो वाला भी है मोंटे कार्लो का, क्योंकि जो ब्रांड मैं जानती हूँ ना मोंटे कार्लो ही जानती हूँ। तो वो काफ़ी कॉस्टली आया था। कॉस्टली क्या मतलब वो 4500 ऐसा अराउंड में आया था। आरा से ख़रीदा था वो पड़ा हुआ है वो भी। और ये ना हमने सोचा इतना महंगा क्यों लेना है, इतनी सर्दी तो अब होती नहीं है। और जब शोरूम में घुसे ना तो जब बोले अरे सर दिस इज 7000, दिस इज मच, एंड 8000 दिस इज मच। हम बोले जा, हम होल सेल से खरीदे, वी डोंट लाइक इट, सी अनदर शॉप। और उस अनदर शॉप का नतीजा ये निकला है कि इसमें देखो ये झरझरवा निकल आया। कितना दिक्कत होता है। अभी धूप अच्छी खासी निकली हुई है और जो सामने वाले लेंगे ना धूप में तो भैया आप लोगों का हाल ख़राब होने वाला है। अभी मेरे को मज़ा आएगा कि अरे तुम लोगों ने सर्दी में खूब देर सेकी है ना, अब गर्मियों में सेको और सीख जाओ। नहीं यार ऐसा नहीं है, सब दोस्त हैं। यहाँ पे जो पता है 16 नंबर पे आएगा ना 708, 16 नंबर का बीइंग के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं इसको बाहर नहीं झाड़ूंगी, क्योंकि मैं अपने प्राइवेट मोहल्ला में रहती रह जाती छत पे और झाड़ आती। लेकिन यहाँ नहीं, मैंने देखो यहीं पर कचरा करा है, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने अपनी गैलरी में ना यहीं पर करा है कि वहाँ ना जाए। और ये मैंने गैलरी बंद कर दी है ताकि मेरे घर के अंदर भी कूड़ा ना हो। मैं इस चीज़ को मॉरालिटी लेके समझती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मॉरल्स भरे हुए हैं। मेरे माँ बाप ने सुइयाँ दे दे के बेटा नैतिकता, नैतिकता का पाठ मैंने कुछ और पढ़ा ना हो, नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। इसीलिए शोषित होती रहती हूँ मैं। वेल कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। और मैं ना यहाँ पे झाड़ रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नीचे चल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये उड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज टाइप का है। हम फेंके नहीं है, ये उड़ रहा है। अब हम कहाँ पसारे जी, कहीं पर भी डालूंगी तो गिरेगा ही। पर मैं नीचे डाल नहीं रही। देखो मैंने पूरा ना देखो काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया, अब मैं डाल रही हूँ। Be the light things on used to. All I wanna do is be with you, always be the light things on you. ये मैं ब्रश ले लेती हूँ, इससे मैं कंबल साफ़ करूँगी। आपका कुछ भी ऐसा रग हो या कुछ हो साफ़ करने के लिए, उसके फर वगैरह निकालने के लिए अच्छा है। इफ़ यू वांट टू बोरो मी। इसकी तो दिक्कत है, पर मैंने यहीं पर सारा कचरा फैलाया अपना, मैं नीचे तक नहीं जाने दे रही हूँ। इसमें भी देखो कितना हो रखा है। मैंने यहाँ पे डोर क्लोज़ किया क्योंकि वी हैव वेरी स्मॉल स्पेस, इसी में हमें सब कुछ करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से भैया हमने शुरू किया। काम तो हमें करना ही है, पर बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। और मैं ना इस तरह से कर रही हूँ ताकि देखो थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि नीचे ना जाए। घर पे करूँगी तो मैं पगला के मर जाऊँगी, इतना कौन साफ़ करेगा। तो पड़ोसी थोड़ा बहुत तकलीफ़ सह लेना, ऐसे मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही हूँ। देखो इस तरह से मेहनत कर करके ना ऐसे करना। देखो व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, बहुत ही मेहनत लगता है। एंगल खोजना पड़ता है, किस में हम अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं वो देखना पड़ता है, कंटेंट खोजना पड़ता है और बहुत ही कुछ देखना पड़ता है। यार मुझे सोच रही हूँ कि मैं फिल्म मेकर भी बन सकती हूँ, मैं तो हीरोइन भी बन सकती हूँ, मैं तो बहुत ही कुछ बन सकती हूँ। और अभी ना मैं ये ऐसे लटका भी नहीं रही, मैं ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ ताकि किसी को भी ना दिक्कत ना हो। यार नीचे गिर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं बहुत लेट होने वाला है। अपने घर में ही कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, जगह ही नहीं। ये सब के लिए यार लगता है छोटा घर है।
जैसा लग रहा है। ये बचपन में पापा करते थे। हो गया फिनिशिंग नाम की कोई चीज़ होती है। क्या? किस नाम की चीज? फिनिशिंग। हो गया, रोक दूं? तो ये कुछ इस तरह से मेरा कम्बल फोल्ड हो गया। आप लोगों को अभी थोड़ा लग रहा होगा मैंने क्या किया है। मैंने भी यार यूट्यूब से ही देख के सीखा हुआ है, मैं कौन सी इतनी इंटेलिजेंट हूँ। देखो सर्दियों के लिए कम्बल पैक करने हैं तो मैंने इस तरह से कर दिया है, जो कि ज़्यादा वैसे नहीं लगते, अनफोल्डेबल से। फिनिशिंग आई थिंक मेरी इतनी नहीं आई है, थोड़ी सी और आनी चाहिए। तो अब कम्बल पैक करके रखने हैं। तो ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छे से बेड में आ जाएगा। अभी तो मैं थोड़ी दिन रखूँगी, मे बी इट विल यूज़, पर अगर अंदर आपको रखना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और मैंने यहाँ पे देखो किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ पता नीचे ये झड़ ही जा रहा है, तो मैंने ना इस तरह से करा है ताकि नीचे जाए ना, अपने ही अंदर अंदर में रखा है। इसको फोल्ड कर दिया है ताकि ना जाए। आई डोंट हैव, यहाँ स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सब कुछ झेल झुल के करना ही पड़ता है, क्या करें। तो अगर किसी को मेरी वजह से असुविधा हो रही हो ना, तो मैं तो सच में सॉरी बोल सकती हूँ, बट मैंने आई डेंट मीन इट और आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, तो मैं क्या करूँ। थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, मेरे पास लेना कपड़े, मैं झाड़ झूड़ दूँगी। धो दिए हैं और उसके बाद मैंने घर के अंदर ही डाला है, ताकि इसका जो पानी वानी है यहीं पर चू जाएगा, और चूने के बाद में उसके बाद मैं बाहर डालूँगी। तो बैग भी मेरे धुला गए हैं। आप लोगों के पास सवाल आ रहा था मेरे टीवी यूनिट का, है ना, देख लो पहले तो बताती हूँ। यहाँ पे देख लो मेरा जो लॉन्ड्री का है, ये मेरा लॉन्ड्री रूम कह सकते हो आप। फ़िलहाल मेरा लॉन्ड्री रूम यही है। एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास कूड़ कबाड़ खाना पीना, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है मेरा। और अभी मैं ये सारे के सारे धोऊँगी, मशीन लगी हुई है। बहुत मेरी जान है ये, मैं मेरे से हाथ से कपड़े बहुत कम धुलते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाए फिर मेरे से नहीं होता है यार, कुछ कुछ काम है मैं नहीं कर सकती हूँ। हर किसी का अपना स्पेशलिटी होता है, मेरा भी उतना ही है। चलो मुद्दे पे आते हैं। टीवी यूनिट पंचकुइयाँ मार्केट से लिया है, ये बात आपको पता होगा। मैंने जो लिया है वो 22,000 का लिया है। आप कहोगे कॉस्टली पड़ गया, हाँ कॉस्टली थोड़ा सा पड़ गया। रीज़न क्या है, वहाँ पर ना हमारी क्या होती है कि हमारा नीड क्या है और हम मटेरियल कैसा ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होके तब आप लेते हो ना, तब रेट उससे डिसाइड होते हैं। जैसे सेम डिज़ाइन में ना मुझे 14,000 में भी मिल रहा था, बट मैं फ़र्स्ट दुकान पे गई थी ना, जहाँ मैं टीवी यूनिट पूछ रही थी, वहाँ मुझे 14,000 में भी मिल रहा था, ऐसा ही डिज़ाइन था। लेकिन वहाँ पर ना जो पेपर उन्होंने बोला वो पेपर चढ़ा हुआ है, और जिसका प्लाई का होता है, वुड का, मतलब एकदम लकड़ी का तो नहीं देता, आजकल तो प्लाई का ही देता है। अब मैं ठगा गई या मैंने सही निर्णय लिया वो मैं नहीं जानती, बट मेरे हस्बैंड ने क्वालिटी देख के लिया, तो 25,000 का बोला था और 22,000 में उन्होंने दिया। उन्होंने तो कहा था प्राइस रिवील भी मत करना, बट मैंने बोला क्यों नहीं, कर देती हूँ। और वहाँ जाओगे, शायद मुझे बार्गेनिंग करानी भी नहीं आई, हम लोगों को इतने अच्छे हम बार्गेनिंग नहीं करवा पाते हैं। अगर आप अच्छे बार्गेनर हो तो और भी गुंजाइश होती है। वहाँ 5,000 का भी है, 3,000 का भी है, केवल वॉल माउंटेड जो होता है ना वो वाला भी है। आप जाओगे तो आइडिया होगा। मस्ट गो वॉच देयर, और आपको जो नीड है उसके अकॉर्डिंग लो। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं ना वो ले लूँ, क्या नाम है, बच्चों के लिए स्टडी टेबल, पर स्टडी टेबल यहाँ रखूँ कैसे, एकदम कुछ कुछ आके सामान रख देंगे तो वो भी तो लुक अच्छा नहीं आएगा ना। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, मैं स्टडी टेबल नहीं लूँगी, मैं बच्चों की बुक और बच्चों के बैग स्टोरेज के लिए उनके रूम में ना एक स्टोरेज, क्या बोलूँ मैं उसको, अलमीरा जैसा होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, कलर अच्छा होगा, और उसके ऊपर में ना वॉल माउंटेड जो रैक्स होते हैं ना वो लगाऊंगी। मैं अपने घर का जैसे जैसे मैं अपना एनहेंस करूँगी, मैंने कहा है मैं आपको वीडियोस देती जाऊँगी। तो अभी मेरा भी नया घर है, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और मुझसे भी अच्छा यार, हर औरत का, हर इंसान का अपना दिमाग, अपना किचन रिनोवेट करना है, आपको अपनी बालकनी करनी है, आपको आपका ड्राइंग एरिया करना है, स्टडी एरिया करना है, डाइनिंग एरिया करना है। वहाँ पर ना मतलब वो लोग क्या करते हैं, कॉपी देते हैं, जैसे ओरिजिनल किसी डिज़ाइनर का होगा और वो वाले डिज़ाइंस वो लोग कॉपी करते हैं और वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें ना
वो डिज़ाइनर कोई भी चीज़ देखो, डिज़ाइनर आप कपड़े पहनो, डिज़ाइनर आप ज्वेलरी लो, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और लोकल का तो लोकल ही रहता है। लेकिन वो लोग क्या है, वो हमें कस्टमाइज़ करके देते हैं। तो हमें क्या है ना कि सस्ते में अच्छा लुक चाहिए, लुक मैटर्स। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए लुक वेरी मच ऑफ मैटर्स। पीछे मत देखना, कपड़ा ऐसे पड़ा है, मैं थक जा रही हूँ इतना काम कर करके ना, बहुत काम करती हूँ यार मैं, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। चलो बात करते हैं। तो क्या, लुक मैटर्स। हमें अपना घर सुंदर भी दिखाना है, पैसे भी किफ़ायती भी होना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे पंचकुला मार्केट अच्छी लगी। आप अपना देख लो कैसा है कैसा नहीं, वहाँ जाके ना आपको इतने आइडियाज़ आने वाले हैं। मैं क्या बोलूँगी, उतने आइडियाज़ आएंगे। और वहाँ ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई कि मैं आपको एक एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाऊं। अदरवाइज़ मुझे इतना अलाउ होता ना, तब मैं तो भैया पूरा का पूरा बता देती, लेकिन नहीं अलाउ कर रहे थे। ये भी काम मैंने करा है, मतलब बाद में जब मुझे टोका तो मुझे लगा कि नहीं, अगर किसी के काम पे, क्योंकि वो उन्होंने डिज़ाइन करा है, सबका अपना बिज़नेस होता है यार। किसी कोई उसको कॉपी कर लेता है तो उसका उनको नुकसान होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया था, तो मुझे लगा नहीं ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं आपको पूरा दिखाती। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप जाओ, देखो, एनालाइज़ करो एंड गो थ्रू आउट इट। आपको जो ठीक लगे आप वो करो ना। पूना में मेरी जो भगिनी है, निक्की जी हैं, वो मुझे ऋतु कुमार के शोरूम में लेके गई थी। और वहाँ पर जानते हैं मुझे ना, जैसे फ़र्स्ट लुक में मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये कुर्ती तो है, इसमें क्या है ऐसा। लेकिन जब आप उसका देखोगे, उसका डिज़ाइन, उसके कॉलर्स, उसका फैब्रिक, उसकी शाइन, उसका कपड़ा, हर चीज़ बहुत अलग होता है, ठीक है। और उनके जो कपड़े का कलर भी होगा ना, आप उससे मैच नहीं करा पाओगे। जैसे लोकल में और ब्रांड में सचमुच में फ़र्क तो होता है। मैंने नहीं ख़रीदा था 4000 का कुर्ता, हम ना पाहिरब जी मैंने कहा लोकल है ठीक है, हमको नहीं ख़रीदा। नॉर्मल सा कुर्ता था जो वहाँ पे सेल पे लगा था, पता है, वो भी 4000 का था, बट मैंने नहीं बाय किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर हमें सस्ते में अच्छा लुक चाहिए तो घर को रिनोवेट करने के लिए इतने आइडियाज़ हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर ऐसे स्पेस नहीं है ना, तो इधर में स्पेस है ना इधर स्पेस है। बट जैसे मैंने सोचा भी हुआ है कि जैसे ये वाला एरिया है, आप यहाँ पे एक पतला सा टेबल ऐसे लगा दो, वॉल पे कुछ टांगने के लिए लगा दो ऐसा, वॉल आर्ट पीस इज़ अ डिफरेंट थिंग। और स्टोरेज के लिए जो, मैं कैसे समझाऊँ यार, मुझे बोलना भी नहीं आता ना, उसमें जैसे नहीं बनाए होते हैं कि उसमें अलग अलग डिज़ाइन में लकड़ी का होता है और उसमें आप कुछ सामान रख दो, तो वैसा वाला, तो उस टाइप में भी आप कुछ ले सकते हो। तो मेरा डिज़ाइन आ रहा है, क्योंकि मेरा वुडन है, मेरा जैसे ये पलंग है, इसका देखो ये इसका कलर ब्राउन में आ रहा है, दरवाज़ा ब्राउन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जो, और जैसे दीवार मेरी वाइट में आ रही है, तो मैं जो थीम लेके चल रही हूँ ना, टाइल्स हमारी जो है वो वाइट कलर में है, पेल वाइट कलर में है। तो मैं जो भी फर्नीचर ले रही हूँ, इनका कॉम्बिनेशन करके ले रही हूँ, ताकि मेरा जो घर है वो ब्रॉड भी दिखे, छोटा भी ना दिखे, कंजस्टेड भी ना दिखे, लुक वाइज भी एक, मतलब एक घर के अंदर वाइब आनी चाहिए, वो वाइब अच्छी है। वाइब भी मेरे लिए बहुत मैटर है। ये देखो, ये यहाँ से टूट रहा है। हाँ। ये स्क्रू पेच इसके खुल नहीं रहे, ठीक है। हम्म। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पानी का काम हो जाए, बाकी इसको रिपेयर ना कराए मेरे हिसाब से, नया खरीद लो, तो बेटर है आपके लिए। ठीक है भैया, अभी काम बस गर्म कर रहे, चल रहा है तो चला लो। नहीं, मैं भी जो कि लग रहा है मुझे पानी की दिक्कत है, वो भी तो मेरे को नहीं भैया, प्रेस ख़राब हो गई थी, ठीक करने आए थे, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारियाँ दी थी। और मुझे ना एक चीज़ और पता चली, अगर हम लोग का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब हो जाता है ना, तो विश्वास करके हमें उन लोगों पे नहीं देना चाहिए। क्योंकि और प्रेस ख़रीदते समय क्या देखना चाहिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं तो मैम देखिए, चलने को जौन सी मर्जी चल जाए, मगर मेरे हिसाब से आयरन तो सारी बढ़िया है, और जो नेट फिलिप्स का स्टीम आयरन की क्वालिटी है ना, वो कुछ अलग ही है। फ़िलिप्स के स्टीम आयरन की, अच्छा, उसमें गारंटी वारंटी किस हिसाब की रहती है? गारंटी जितनी भी कंपनी है सबकी 2 साल है। सबकी 2 साल की, अच्छा। हेलो, इस पे ना पेस्ट लगाना, कोलगेट वाला पेस्ट लगा के इसको गर्म कर देना। हाँ, और फिर जब कोलगेट पूरा जल जाए, हाँ, उसके बाद कॉटन के कपड़े से साफ करना है, ये प्लेट ऐसे हो जाएगी, एकदम चमक जाएगी। अरे बड़ा सही चीज़ बता दिया भाई। अब सर को बता दो, 1-2 सर्विस चार्ज मुझे चाहिए। हाँ ठीक है।
इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा घरेलू नुस्खे मिलने वाले हैं और टिप्स मिलने वाली है। कोई भी रेगमार्क वगैरह मत लगाना। अगर प्रेस इस तरह से जल जाती है, पेस्ट लगाना और इसको जलाना। जब ये जल जाएगा ये प्रोसेस 2-3 बार ही करना और जहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सा मार्क है ना उतनी दूर पे हर बार लगाना है जितनी दूर पे ये ब्लैक सा मार्किंग है। और जलाने के बाद में इसे अच्छे सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है। ध्यान देना, हाथ जलना वलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना हाथ जला के बैठ जाओ फिर बोलो मैंने आपको ये आइडिया दिया था। और ये इन्होंने एक बार किया, मैंने दोहराया नहीं क्योंकि मेरे को टाइम इशू था, बाद में ये करूँगी। और मुझे भी देखो आपको करना है आप ट्राई करो, नहीं करना है मत करो। मुझे भी इन्होंने ही बताया था तो मैं थोड़ा तो मेरा साफ़ हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा साफ़ नहीं हुआ, काफ़ी हद तक साफ़ हुआ। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी भी। कंटेंट मैं कहाँ से ढूंढती हूँ। आज मेरी प्रेस ख़राब होगी ना तो मेरी प्रेस ने भी एक कंटेंट दे दिया। तो अगर आपकी प्रेस जो है ना उस पर एक काला काला पड़ जाता है, जल जाता है, तो रेगमार्क वगैरह मत लगाओ, उसमें पेस्ट लगाओ, उसको खूब जलाओ और खूब जलाने के बाद में कॉटन से वाइप कर दो। उसके बाद वो चमचमाती सी बन जाएगी। अगर एक बार ये प्रोसेस करने में नहीं हो रहा है तो 2 बार करो, 3 बार करो, बट पेस्ट ही बहुत काम कर देगा। देखा। और मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं हूँ एक अच्छी गृहिणी, में कितनी भी अपनी तारीफ करूँ तो जो प्रेस ठीक करने वाले भैया आए थे तो उन्होंने कहा था अपना जो भी हमें गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है वो संभाल के रखना चाहिए। दूसरा, कोई भी प्रेस आप किसी भी कंपनी की ख़रीदो ना तो आप 2 साल का ही गारंटी कार्ड मिलता है उसका। तीसरा कि सब बकवास है, केवल आप फ़िलिप्स का खरीदो, फ़िलिप्स का अच्छा होता है। फ़िलिप्स मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन मेरे को फ़िलिप्स, इन्होंने बोला कि फ़िलिप्स की जो स्टीम आयरन होते हैं वो अच्छे होते हैं। इफ़ यू आर माई व्यूअर और आप नया सामान ख़रीदने चाह रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है ना। मैंने तो तय नहीं, मुझे भी नया ख़रीदना है तो मैं फ़िलिप्स का ही खरीद। तो बहुत कर दिया। अभी जितना ये ब्लैक बचा है ना हाँ, बस इतने पे ही लगाना और ऐसे ही रखना। अच्छा, इसी तरह जला जला के फिर करना है। बिल्कुल जैसी है ना, बिल्कुल हाँ। सारी ऐसी हो जाएगी। अच्छा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा 3-4 बार का टाइम लगता है बट फिर हो जाएगा। हाँ, 2-3 बार का टाइम लगेगा फिर हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। थैंक यू भैया, आपने इतने एफर्ट लिए, वरना कोई नहीं लेता है। चाय पिलाते हो मस्त आपको, तो भैया के लिए मैं चाय भी बना रही हूँ। करी रही हूँ मिर्ची बहुत सारी, मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे तो मैं अभी इसका क्या करूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा अचार बना लूँ। तो मैं इस तरह से क्रश करके बनाऊँगी क्योंकि मेहनत से मैं बचती हूँ, शॉर्टकट अपनाती हूँ। और मैंने यहाँ बनाए हैं छोले, अच्छे लग रहे हैं।